एम नूर फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम क्ले इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं आपको इस रिपब्लिक डे की पूरी हिस्ट्री बताने जा रही हूँ। तो हिस्ट्री शुरू होती है। हर भारतीय इंसान इस बात को जानता है कि 26 जनवरी को एक नेशनल हॉलिडे होती है, यानी कि सरकारी छुट्टी। सरकारी छुट्टी 2 और दिन होती है, एक 2 अक्टूबर और एक 15 अगस्त को। बट जो ये सरकारी छुट्टी 26 जनवरी को होती है वो रिपब्लिक डे के लिए होती है। अब ये रिपब्लिक डे क्या चीज़ है और क्यों हम इसे 26 जनवरी को ही मनाते हैं, आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगी। तो कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जिस दिन हमें भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। तो हम भारतवासियों को ब्रिटिश राज से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अपना कोई संविधान नहीं था। हम वही सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे जो ब्रिटिश लोगों ने भारतवासियों को दिए थे। इसलिए आप जान सकते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना, अपना संविधान होना कितना ज़रूरी था। तो इस बात की गंभीरता को जानते हुए एक ग्रुप का संगठन किया गया, जिस ग्रुप का नाम था द ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर B.R. अम्बेडकर। मिस्टर B.R. अम्बेडकर, उनकी ये ड्यूटी थी कि उन्होंने भारत के लिए एक प्रॉपर परमानेंट संविधान बनाना था। तो उन्होंने बहुत विचार किए और पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया। तभी से लेकर आज तक 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे मनाया जाने लगा। अब आप देखिए, 26 नवंबर को ही नेशनल असेंबली ने इस ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? इसकी कहानी कुछ ऐसी थी। जब भारतवासियों पर ब्रिटिश लोगों का राज था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बैठक बिठाई। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस का विरोध कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस को कहा था कि आप अपनी सरकार को तो चला सकते हो, लेकिन आपके भारतवासियों का जो लीडर रहेगा वो हमारे ब्रिटिश लोगों में से ही रहेगा। इस बात का विरोध करने के लिए पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी कि द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिश लोगों ने इस नेहरू के पूर्ण स्वराज की मांग के तहत उन्होंने अगले ही महीने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास कर दिया। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में तिरंगे को लहराया। तो इसकी तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी। तब से लेकर 1929 से लेकर 1947 तक हमारे भारत में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। लेकिन भारतवासियों को एक्चुअल में इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। अब कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना भारतवासियों को इंडिपेंडेंस देने के लिए? क्योंकि ये दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस दिन एलाइड फोर्सेस की जापान के ऊपर जीत हुई थी। ये दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस देने के लिए यही दिन चुना। यानी उनको इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिली 1945, हमारे भारत की इंडिपेंडेंस से कुल 2 साल पहले। तो कुल मिला के बात यह है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी साल 1950 में भारत में कानून को लागू कर दिया गया था। दिल्ली में रेड फोर्ट में बहुत सेलिब्रेशंस की जाती हैं। राजपथ में इंडिया अपने मिलिट्री अलाइड और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करता है। तो ये थी पूरी कहानी भारत के गणतंत्र दिवस की। थैंक यू।